बिहार में सरकारी बैठकों में प्लास्टिक बोतलबंद पानी के इस्तेमाल पर रोक लगी है, लेकिन सरकार के अफसरों ने अपने ही बनाए नियमों की धज्जियां उस कार्यक्रम में उड़ा दी जिसमें सीएम नीतीश कुमार खुद मौजूद थे। इस बैठक का आयोजन पुलिस हेडक्वार्टर पटेल भवन में हुआ था। बैठक में डीजीपी एसके सिंघल, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार सहित कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। सभी के आगे बोतलबंद पानी रख दिया गया। दरअसल मुख्य सचिव ने 2015 में ही दिया था प्लास्टिक बोतलबंद पानी का इस्तेमाल रोकने का निर्देश। रेलवे की ओर से कोहरे में भी ट्रेनों के परिचालन को सामान्य बनाए रखने के लिए ट्रेनों को FSD यानी कि फॉग सेफ्टी डिवाइस से लैस किया गया है। DRM दानापुर सुनील कुमार ने बताया कि फॉग सेफ्टी डिवाइस मशीन से रेल चालक को ये मालूम हो जाता है कि आगे का सिग्नल कब आने वाला है या कौन सा स्टेशन आने वाला है। साथ ही कोहरे के कारण जो ट्रेन दुर्घटना होती है उससे भी बचा जा सकेगा। सुनील कुमार ने बताया कि लगभग 250 ट्रेनों में एंटी फॉग डिवाइस मशीन लगा दिया गया है ताकि ये ट्रेन कोहरे से लेट न हो। ये मशीन ट्रेन में लोको पायलट को आगे आने वाले सिग्नल और प्लेटफॉर्म की जानकारी स्क्रीन पर लिखकर दिखाएगी। गुजरात में अब दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर यानी कि जू बनेगा। इस चिड़ियाघर को जामनगर जिले में करीब 300 एकड़ भूमि पर तैयार किया जाएगा। अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री इस प्रोजेक्ट का काम करेगी। ये जानकारी गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी के अतिरिक्त मुख्य सचिव MK दास ने दी है। दास ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा जू जामनगर में बनने जा रहा है, जिसमें दुनिया भर के पशु पक्षी होंगे, साथ ही अलग अलग सेक्शंस भी होंगे। उन्होंने कहा कि यह 2 वर्षों में बनकर तैयार हो जाएगा। घटती ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की आबादी को बचाने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बुधवार को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को आदेश दिया है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को चिन्हित आवासों में नई नवीनकरणीय बिजली परियोजनाओं के लिए सभी पावर ट्रांसमिशन लाइनें भूमिगत होनी चाहिए। यह आदेश उन 5 राज्यों पर लागू होता है जहां लुप्त प्राय पक्षी पाए जाते हैं। ऐसे राज्य महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात और आंध्र प्रदेश हैं। पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार हाई टेंशन पावर लाइनें 15% ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की मृत्यु के लिए जिम्मेदार हैं। टाइगर स्टेट यानी मध्य प्रदेश में साल 2020 में नवंबर महीने तक 26 बाघों की मौत हो चुकी है। इसके बाद हाल ही में बाघों के 2 और नए शव मिलने के बाद यह आंकड़ा 28 तक पहुंच गया। इनमें से अब तक प्रदेश के टाइगर रिजर्व में 21 बाघ मरे हैं। बाकी अन्य 5 की मौत सामान्य जंगलों में हुई है। सबसे ज्यादा 10 बाघों की मौत बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हुई। विलुप्त प्राय गिद्धों के संरक्षण और सतत निगरानी के लिए अब रेडियो टैगिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है। इस अनूठे और अहम प्रयोग का मकसद पर्यावरण के इन सफाई कर्मियों के रिहायश, प्रवास के मार्ग एवं पन्ना लैंडस्केप में मौजूदगी की सटीक सूचना, उपस्थिति आदि की जानकारी जुटाना है। पन्ना टाइगर रिजर्व ने इनके संरक्षण और संख्या वृद्धि के लिए केंद्र सरकार की इजाजत के बाद भारतीय वन्य जीव संस्थान के सहयोग से पहले चरण में 25 गिद्धों को रेडियो टैगिंग कर GPS टैग से लैस कर दिया है। अब इनकी लोकेशन आसानी से पता चलेगी और उनकी सुरक्षा भी की जा सकेगी। दिल्ली NCR समेत पूरा उत्तर भारत इन दिनों कोहरे और बर्फीली हवाओं की चपेट में है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार समेत कई मैदानी इलाके घने कोहरे और शीतलहर की चपेट में हैं। वहीं पहाड़ी इलाकों जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल जैसे राज्यों में बर्फबारी हो रही है। वहीं कश्मीर और हिमाचल के ज्यादातर इलाकों में पारा 0 से नीचे दर्ज किया गया। इसके साथ ही दिल्ली में प्रदूषण लेवल गंभीर श्रेणी में पहुँच गया है। झारखंड के मौसम की बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में राज्य में सबसे ज्यादा गर्मी और सर्दी चाईबासा में रिकॉर्ड की गई। यहाँ का अधिकतम तापमान 26.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। राज्य में लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। झारखंड के खूंटी तोरपा प्रखंड के ऊपरी माली गांव में मंगलवार की रात एक हाथी कुएं में गिर गया। 4 घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने उसे बाहर निकाला। बाहर निकलने के बाद हाथी ने चार्ज अरजीत मुंडा को घायल कर दिया। रेफरल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को वापस भेज दिया गया। ब्रिटेन की लोबोरो यूनिवर्सिटी के पर्यावरण वैज्ञानिक टॉम मैथ्यूज कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है और होता रहता है जब पाकिस्तान में स्थित K2 माउंटेन माउंट एवरेस्ट को ऊंचाई के मामले में छोटा कर देता है। इस स्टडी में टॉम मैथ्यूज और उनके टीम ने माउंट एवरेस्ट और K2 पर पड़ने वाले हवा के दबाव का अध्ययन किया। इस स्टडी में 40 वर्षों का डेटा कलेक्ट किया गया। डेटा कलेक्ट करने के लिए दोनों पहाड़ों के आसपास स्थित मौसम केंद्रों और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के इस स्टडी में पाया गया कि अगर माउंट एवरेस्ट पर ऑक्सीजन की मौजूदगी ज्यादा होती है तो वह हजारों फीट कम महसूस होता है, जबकि ऑक्सीजन की कमी उसी ऊंचाई को बढ़ा देता है।
कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर दुनिया भर में डर है और लोगों के मन में तमाम सवाल हैं। इसी बीच वैक्सीन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने कहा है कि ब्रिटेन में पाए गए कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के खिलाफ उसकी वैक्सीन पूरी तरह से प्रभावी है। अपने एक बयान में मॉडर्ना कंपनी ने कहा कि वह किसी भी स्ट्रेन के खिलाफ अपनी वैक्सीन के असर की पुष्टि करने के लिए टेस्टिंग करने की योजना बना रही है। कंपनी ने यह भी कहा कि उसे उम्मीद है कि उसकी वैक्सीन, जिसे हाल ही में अमेरिका में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिली है, ब्रिटेन में पाए गए कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के खिलाफ प्रोटेक्टिव होगी। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।